ये 76 क्वेश्चन प्रॉब्ली सिंपल है या फिर ये सिंपल टिपिकल है, है। सिंपल है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में गलती बड़ी आसानी से हो जाती है। इसमें प्राइमरीली शब्द आपने नहीं पढ़ा तो आपके दिमाग में बोर इफेक्ट आ जाएगा और आप पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लगा देंगे। तो अगर पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड कर रही है तो प्राइमरी वजह क्या है, सो प्राइमरी का मतलब पहली चीज बता दीजिए वो ऑक्सीजन है, क्योंकि बोर इफेक्ट इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है कि हाउ पीसीओ2 अफेक्ट्स द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, कि हमारा दिमाग कई बार एग्जाम में प्रेशर में फनी थिंग्स हैपन। हाँ, तो देखा जाए शर्मा सर, 525 का जो इस बार ब्रेकअप, द इजिएस्ट पाथ टू 525 दिस ईयर इन 2025 वाज 320 इन बायो, 113 केमिस्ट्री एंड 75 इन फिजिक्स। सर आप easiest कह रहे हो, मैं तो शायद कह रहा हूँ कि प्रोबेबली फॉर ओवरवेलमिंगली दिस माइट ओनली बी पाथ। द ओनली पाथ। मतलब आई एम सॉरी टू से दैट, बट आई थिंक आई बेग टू डिफर हियर। इट मे नॉट बी, इट मे बी द ओनली पाथ एक्चुअली। तो इसका मतलब क्या है सर? जस्ट इमेजिन करिए, फिजिक्स तो सबका खराब हुआ, जिनका बायो खराब हुआ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा है। डॉक्टर एनके शर्मा के साथ एक क्विक वीडियो है ये वाला। इसके अंदर हम सर से ये समझना चाहते हैं, सर आज मेराकी मिनी है, मेराकी मिनी का मतलब क्या है? सबसे पहले बता दीजिए मेराकी वर्ड का मतलब क्या है सर। मैराकी का मतलब यह है कि जब आप किसी काम को बहुत शिद्दत से करते हो, अपनी जिसे कहते हैं ना अपना एक सोल और अपना हार्ट उसमें पुट इन करते हो, और उस वो आपका एक तरह का फ्लैगशिप चीज है जिसे आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो अपने दिल से, उसका मतलब है मैराकी, किसी ऐसे काम को करना जिसमें आप हार्ट और सोल अपना लगा रहे हो। तो मेराकी मिनी एक टेस्ट है क्लास 11th का, 19 चैप्टर्स उसके अंदर कवर होते हैं सारे क्लास 11 बायोलॉजी के। 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, यानी 200 मार्क्स का टेस्ट है। सर ये बताइए, इन 200 मार्क्स में 175 प्लस आते तो अच्छा स्कोर है। बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। हम ये मान कोई सकते हैं कि भी बच्चे आता का है वो, 11th बहुत अच्छा है। कोई भी स्कोर आता है बहुत अच्छा है। एक बहुत बढ़िया कोट देता हूं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू हैव लॉस्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू आर लेफ्ट विद। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है खो क्या गया है, जरूरी है बचा क्या है। तो यहां से आपको पता चलेगा बचा क्या है, उसके बाद इमारत तो हम बना ही लेंगे। सही बात है, और अभी टाइम भी है इमारत बनाने के लिए। बच्चों के पास करीब 130 दिन होंगे इसके बाद। तो सर जी हम वो वाला मैराकी तो दिखा नहीं सकते हैं बच्चों को। आपने बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी इस टेस्ट जी के बिल्डअप में पिछले 10 दिन के अंदर दिए, जो हम बच्चों को देते रहे। बच्चों ने जाके एमआईबी ऐप पे उन्हें प्रैक्टिस किया। तो एमआईबी ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, स्टूडेंट्स आप उसे जाके डाउनलोड कर लीजिए। ये जो सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं, और आज जो मैराकी मिनी टेस्ट है डॉक्टर शर्मा का डिजाइन का, इट इज फ्री फॉर एवरीवन। शर्मा सर, हम ये वाला टेस्ट तो बच्चों को दिखा नहीं सकते हैं, तो मैं पिछला वाला मैराकी दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे लेके। और आप जी थोड़ा नजरिया बताइए कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दीज आर, जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये जी क्वेश्चन नंबर 3 इतना बड़ा क्यों है सर? इसके थ्रू देखिए आप क्या पढ़ाने है, की कोशिश करें क्या बच्चे को। क्या है कि मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि एक बात जो 100% तय है कि पेपर कैसा आएगा, वो उसके बारे में हम 100% कह सकते हैं एनसीईआरटी से आएगा। पर किस करेक्ट। तरह के क्वेश्चन आएंगे, कुछ नए आएंगे, कोई नया इनोवेटिव क्वेश्चन हो सकता है, टाइम की कंस्ट्रेंट हो सकती है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटर क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर यूज करना चाहेगा नए एजुकेशन पॉलिसी में, जहां पर रोट लर्निंग को मना कर रहे हैं। हमें हर तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए, और इसीलिए यहां पर बच्चों को हर उस सरप्राइज के लिए तैयार करने की कोशिश की जा रही है, माइंड यू विद इन एनसीईआरटी, कि जहां पर वो एग्जामिनेशन में सरप्राइज हो सकता है, फंस सकता है। और इस तरह की अगर अपनी स्किल वो डेवलप कर लेगा इस तरह के पेपर को करते हुए, तो हम ये चाहते हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट में जितना वो मेहनत कर ले उतना ही वहां से बाहर हंसते में निकले रियल टेस्ट से। हाँ शर्मा सर, तो आपने डिस्क्रिमिनेटर क्वेश्चन का कहा, तो आपने कहा कौन से डिस्क्रिमिनेटर क्वेश्चन? आपने मुझे कहा 51। तो 51 सर, ये डिस्क्रिमिनेटर कैसे है सर? तो देखिए क्या है कि यहां पर हमने जो एनसीईआरटी की एक लाइन है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, और उसमें एनसीईआरटी ये कहती है कि कुछ चीजें वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट से एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। तो हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को हल्का सा चेंज किया, हमने कहा कि वो ऑर्गेनलीज बताइए जो फिजिकली एक दूसरे के साथ फ्यूज कर सकती हैं एक कंटिन्यूअस फंक्शनल यूनिट बनाने के लिए यूकैरियोटिक सेल के लिए। तो आपको जो आइडिया है ये वही एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, बिल्कुल एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और एकदम आप अगर जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को करेंगे तो एग्जाम में परप्लेक्स्ड हो सकते हैं, लेकिन ठंडे दिमाग से एक बार ये सोचेंगे कि अरे ये तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी जो कह रही है उसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, यू रिकलेक्ट द एनसीईआरटी कंसेप्ट विद द क्वेश्चन। ये जो डिस्क्रिमिनेटर है, कौन एम्स दिल्ली जाएगा, कौन नहीं जाएगा, इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं पेपर
पेपर में बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये रखने भी जरूरी है ताकि ये डिसाइड कर सके वो जो हायरार्की, ऑब्वियसली एग्जाम का डेस्टिनेशन ही ऐसा है, इट इज डेस्टिन्ड टू क्रिएट एन हायरार्की, तो यू डेफिनेटली वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू गो टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 52 भी डिफिकल्ट हाँ, है सर। ये डिफिकल्ट नहीं है सर, इसमें है क्या कि वन ऑफ द डायग्राम हैज बीन टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, so it shows a particular type of arrangement in electron micrograph, and another similar type of organelle has been described for which the figure has not been provided, the corresponding electron micrograph figure. So what we have done is कि वो जो डिस्क्रिप्शन है उसकी हमने फिगर प्रोवाइड कर दी कि क्या आप दोनों में माइक्रोट्यूब्यूल के अरेंजमेंट में देख पा रहे हो। वो जो ट्रिपलेट आपको दिखाई दे रहा होगा ए में, वो आपको तीन गोले दिखाई दे रहे हैं पेरिफेरी में कार्टव्हील अपीयरेंस में, वो एनसीईआरटी की लाइन है, इसको हमने फिगर के तौर पर दे दिया है, and you can see the cartwheel appearance. वेरी गुड। अब मैंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सर, ये इस टाइप के बड़े इज हाँ इट अ हाँ, डिफिकल्ट? no, 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 no. It is they are not difficult. They are lengthy. They are lengthy. The idea is we are trying to assess you at various parameters. एक तरफ मैंने आपसे ये असेस करा लिया कि एनसीईआरटी की जो लाइन आप रोज पढ़ते हैं उसको वाकई में समझते हैं कि नहीं समझते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं किसी चीज को पिक्टोरियल फॉर्म में दे दूं तो आप पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे, ये वही चीज है जो मैंने पढ़ी है। तीसरी चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं टाइम के कंस्ट्रेंट में आपको डालता हूं तो आपका ठीक टेम्परामेंट है। कैसा रहता है, आप फ्लस्टर तो नहीं होते। आप मान लीजिए सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप इतने स्टूडेंट्स, हम लोग आप लोगों के जो है मेडिकल कॉलेजेस में किसी बच्चे का इंटरव्यू कीजिएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो बहुत चलते हैं जिनके साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, 180 मिनट में हो सकता है 180 पेशेंट्स देखने पड़ते हो, ये रोज का एक एमसीक्यू शुरू हो रहा है वहां पर। सो वहां पर 15 सेकंड में आपको ये डिसाइड करना होता है इस मरीज का क्या टेस्ट कराना है क्या नहीं कराना है। तो एक टेम्परामेंट चाहिए, कितनी जल्दी आप अपना ईक्यू खो देते हैं नहीं खो देते, उस सब की शुरुआत इस एंट्रेंस एग्जाम से हो जाती है। परफेक्ट है। और ये 76 क्वेश्चन प्रॉब्ली सिंपल है या फिर ये सिंपल है, टिपिकल है? सिंपल है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में गलती बड़ी आसानी से हो जाती है। इसमें प्राइमरीली शब्द आपने नहीं पढ़ा तो आपके दिमाग में बोर इफेक्ट आ जाएगा और आप पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लगा देंगे। तो अगर पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड कर रही है तो प्राइमरी वजह क्या है, सो प्राइमरी का मतलब पहली चीज बता दीजिए वो ऑक्सीजन है, क्योंकि बोर इफेक्ट इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है कि हाउ पीसीओ2 अफेक्ट्स द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, कि हमारा दिमाग कई बार एग्जाम में प्रेशर प्रेशर में फनी फनी थिंग्स हैपन्स, फनी थिंग्स हैपन। मैं आपको बता रहा हूं ये बच्चे इस बात को मानेंगे, जब ये पेपर देते हैं तो कोई क्वेश्चन ऐसा जो खूब पढ़ा हुआ एग्जाम में आ जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल, और वहां याद नहीं आ रहा, एग्जाम में याद नहीं आएगा, पूरा पेपर खराब हो जाएगा, उसे छोड़ नहीं पाएंगे, उसमें उलझ जाएंगे, बहुत कोशिश करेंगे अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा, और जैसे ही पेपर देके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे सबसे पहले उसका आंसर याद आएगा। दिस इज व्हाट प्रेशर डज, एंड दिस इज व्हाई यू प्रैक्टिस, दिस इज व्हाई यू प्रैक्टिस, एंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एग्जाम रेडी होंगे। फैंटास्टिक है सर। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग स्टूडेंट्स को रेगुलरली बायो का अब से लेके नीट एग्जाम तक प्रैक्टिस कराएंगे। वी विल नॉट लेट देम इग्नोर बायो। हमें लगता है कि दैट इज अ सिग्निफिकेंट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स विल डू। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जाएगा, यदि ये अपना दिन का टाइम मोशन स्टडी निकालेंगे तो उसमें बायो का ड्यूरेशन कम होता जाएगा, वो होना नहीं चाहिए। दैट इज अ कार्डिनल मिस्टेक दैट दे कैन कमिट। बायो 50% ऑफ द पेपर है, करेक्ट? और 50% और आसानी से मतलब स्कोरेबल, मतलब ऑन टॉप ऑफ इट, फर्स्ट। एक तरफ 50% तो है ही, विच ह्यूज चंक, एंड यू कैन एक्चुअली गेट ऑल ऑफ देम करेक्ट। हाँ, तो देखा जाए शर्मा सर, 525 का जो इस बार ब्रेकअप, द इजिएस्ट पाथ टू 525 दिस ईयर इन ई 2025 वाज 320 इन बायो, 113 इन केमिस्ट्री एंड 75 इन फिजिक्स। सर है ना? आप इजीएस्ट कह रहे हो, मैं तो शायद कह रहा हूँ कि प्रोबेबली फॉर ओवरवेलमिंगली दिस माइट ओनली बी पाथ। द ओनली पाथ, मतलब आई एम सॉरी टू से दैट, बट आई थिंक आई बेग टू डिफर हियर, इट मे नॉट बी, इट मे बी द ओनली पाथ एक्चुअली। तो इसका मतलब क्या है सर? जस्ट इमेजिन करिए, फिजिक्स तो सबका खराब हुआ, जिनका बायो खराब हुआ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। यस इसका यस मतलब, यस, है ना? असल में प्रॉब्लम प्रॉब्लम यही है सर, प्रॉब्लम यही है, हम एग्जाम में कुछ प्रेजुडिस से फंस जाते हैं। रेयर थिंग्स आर रेयरली आस्क्ड इन एंट्रेंसेस, और रेयर या क्वेश्चन आपका छूट गया या गड़बड़ हो गया उससे सिलेक्शन रुक गया, ऐसा नहीं होता। आप कुछ इस तरह के क्वेश्चन गलत करके आए होंगे जो आपको बहुत आसानी से आते थे। या तो ये वो चीज है, आपने अपनी स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो दे मैटर, दे एक्चुअली दे आर द रियल डिस्क्रिमिनेटर्स इन द एंट्रेंस एग्जाम। स्टूडेंट्स, वापस बोल रहा हूँ मैं, जो शर्मा सर बोल रहे हैं और हमारा जो एफर्ट है, आपको लगेगा सर बायो बायो बायो, भाई आप यदि 320 प्लस कंसिस्टेंटली स्कोर करते हैं, यू आर एबल टू डू इट इन 50 मिनट्स,
आप इस पेपर को अटेम्प्ट मत करिए, कोई टेंशन नहीं है ना। पर यदि आप उस जगह पे नहीं है, या फिर आप एक बहुत लंबा स्कोर टारगेट कर रहे हैं, यू शुड बी अटेम्प्टिंग दिस पेपर एंड यू शुड नॉट बी इग्नोरिंग बायोलॉजी। 525 में यदि 320 बायो से मिला है, 130 केमिस्ट्री से मिला है और 75 फिजिक्स से मिला है, इसका मतलब है फिजिक्स लार्जली सबका खराब हुआ है। पर जो लोग बायो खराब करके आ गए, विच हैपन टू अ लॉट ऑफ पीपल, यदि आपके 250 नंबर आ गए बायो में, तो देर इज नो पाथ टू रीच 525 marks. It is as simple as that. You cannot pull that, the remaining thing, out of physics and chemistry. तो ये ऑनलाइन होगा पेपर, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इन पेन पेपर OMR फॉर्मेट। शर्मा सर, हमारा ऑनलाइन रखने का पर्पज है कि बच्चे खूब सारे टेस्ट लिख रहे होंगे, बीच बीच में आप जो इन्हें इंजेक्शन दे रहे होंगे बायो के, दे शुड फाइंड टाइम क्विकली टू अटेम्प्ट इट। फॉरगेट अबाउट OMR इन दीज थिंग्स, क्योंकि OMR ये एनीवेज भर भर के करेंगे। करेक्ट। सर हम ये चाहते हैं कि आप अपना ज्यादातर टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाइए। बायो जो नेग्लेक्ट हो सकती है, कुछ टाइम निकाल के, बिल्कुल जैसा आपने कहा, बिल्कुल एब्सोल्युटली दिस इज द थिंकिंग प्रोसेस बिहाइंड इट। आप जाइए और जाकर के ये कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। इतना टाइम भी अगर आप कंसिस्टेंटली इस वजह से लगाते रहेंगे क्योंकि आप यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ के तौर पर बरकरार रखेंगे। और यस ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने खूब OMR भरनी है, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, बच्चे बहुत सारे टेस्ट करते हैं, बहुत से अपने इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करते हैं। आपकी टेस्ट सीरीज को बहुत लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, उसमें वो बार बढ़नी पड़ती है। तो पेपर इज लाइव टिल 8 PM। उसके बाद आप उसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं MIB ऐप के ऊपर ही जाके। MIB ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर इसके पहले डाले थे, आप उन प्रैक्टिस पेपर्स को पहले करना चाहते हैं, इट वुड प्रॉब्ली टेक 2 hours टू फिनिश ऑल ऑफ दोज प्रैक्टिस पेपर्स। वो फिनिश करके फिर पेपर दे लीजिए। बट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी इफ यू आर कमिटेड टूवर्ड्स क्रैकिंग नीट in the coming year or even in 2027. This paper must be attempted. This will give you a very good perspective of how a very good quality paper can be made without going outside NCERT, and that has been the trend. जी सर। सर मैं आपकी बात को एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूं बच्चों के सामने। मतलब नो नो टीचर सेज, नो एक्चुअली गुड एग्जामिनर विल से कि यही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो आपने कहा कि अगर आपके इसमें 175 आ रहे हैं, तो यू आर इन वेरी गुड शेप इन क्लास 11th बायोलॉजी। दैट इज डेफिनेटली डिसाइडेड। इसका मतलब आपको 11वीं की बायोलॉजी आती है। ये बात आप ट्रस्ट करिए, ये बात आपकी अफर्म हो गई, एंड यू शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा, यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपने बहुत सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे फैक्ट शीट्स डाली, आपने बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स डाले। आई होप स्टूडेंट्स हैव टेकन दिस अपॉर्चुनिटी, दे विल राइट दिस टेस्ट एंड दे विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज एट 8 PM कि वाह, मजा आ गया, पेपर वाज रियली गुड, और अच्छी तरह खंगाल लिया उसने हमारी नॉलेज को, थोड़ा जगा दिया, कहाँ पे गलतियां वलतियां वो भी समझ में आ गई। एंड यू हैव आल्सो प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर देम, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। ऑल्सो प्लान अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर देम। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऑलराइट सर। बढ़िया सर। बहुत मैं इसको है ये ना वो कर। हाँ। ये बहुत बढ़िया हो गया सर। हाँ सर। ओके। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक।